उ घोग तोर सा बनलके त बड़ सुंदर, घोगे तोर सा भोग लगल के त बड़ सुंदर। हमें जे घोग उल्टा के उठा के बोलिए तो तोरा खातिर अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुट्ठी में नहीं है। देख तो ये भी तो औरतें कहाँ बोलती है, लबर 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 लबर। ये जो बोलती है मिनिस्टर साहब, मैं मिनिस्टर नहीं तो क्या हूं? अरे तुम्हें मालूम है मेरे कलम में कितना ताकत है? आज मेरे कलम के ताकत से आज देख खगड़िया से लेकर के इधर दरभंगा तक बड़ी लेन का निर्माण करवा दिया। और मेरे कलम के ताकत से 17 नंबर रोड का निर्माण करके गाड़ी घोड़ा दौड़ा दिया। और मेरे ही कलम के ताकत से हमारे बियादर का जितने भी महिला लोग थी सब लकड़ी चुनने के लिए गाछी गाछी घूमते थे। लेकिन हमने क्या किया, मोदी सरकार से बात करके घर घर में गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंचवा दिए। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। और मेरे ही कलम के ताकत से हर एक महिला के खाता में 10-10 हजार रुपया पहुंचा दिया। और मेरा ही कलम के ताकत से 2 लाख रुपया का घोषणा करवा दिया हूं हर एक महिला को। और उसके बाद जब हमारे डीलर लोग कच्चा चावल उठा करके लाते थे और सभी दर्शकों को कच्चा चावल खिलाते थे, और उस चावल से क्या होता था, नमूनिया टाइफर पकड़ लेता था। हमने क्या किए, डायरेक्ट सरकार से बात किए, पक्का चावल का ऑर्डर करवा दिया। अब देख हरा हर पक्का चावल आता है। और उसमें भी डीलर लोग क्या करता था, जिसके पास रुपया नहीं रहता था कार्ड पर लिख लेता था, अगले बार रुपया उसको देना पड़ता था, नहीं तो चावल काट लेता था। हमने क्या किए, ऐसा कलम का ताकत लगाए कि पूरा राशन को फ्री करवा दिया। हमको बोलती है मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर नहीं है तो कल के बाप है न पुत है, भर चंगा बुत है। भाई साहब बोलो। सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है आपने जिस काम के लिए आए इस मोहब्बत उचित फैसला करके चले जाइए। क्या खाता खेसरा लेकर आए हैं? अरे हम पूरा भारत का खाता रखते हैं। नहीं तो भारत का हमको जरूरी नहीं है, आप मोहब्बत का देख लीजिए। कहाँ गया रे 1353? ये देखिए अल हसैन बोलिए। और रुदल सिंह दोनों कान का पर्दा हटा करके सुनो। ये वो समय की बात है जिस समय मारो किला वाले करिया झगरू ने तुम्हारे पिता को मारो किला से पत्र लिख करके सुरली किला भेजाया और पूजा के बहाने बोला करके धोखा से तुम्हारे पिता का सर छौंक लिया। और उस समय तुम तीनों माँ बेटा को मारते बिजली कोरा से गोरा बदन को काला कर दिया और सोरली किला पर छापामारी करके तुम तीनों माँ बेटा को सोरली किला से भगा दिया। और तुम तीनों माँ बेटा भागते 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 51 किला में गया, लेकिन कोई तुम लोग को बिलमा करके नहीं रखा। जहां भी जाता था भोजन में जूता देता था, जब प्यास लगता था तो फट्टा का मार मारता था। और उसी समय झगरू ने क्या किया, तुम दोनों भाई को घोड़ा के टाप में बांध करके सोरली किला से खींचते हुए मारो किला ले गया और गरम घर में डाल दिया और खैनी मरचाई का धुआं दे दिया। और तुम्हारी मां ने माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के रोने लगी। माँ दुर्गा का आसन डोली, माँ दुर्गा ने खोल करके तुम दोनों भाई को आजाद कर दिया। और वहां से भागते भागते तुम तीनों माँ बेटा मेरे बनारस किला राज आ गया। जब बनारस किला आया तो हमने तुमको खाने के लिए भोजन दिए,
पहनने के लिए वस्त्र दिए और रहने के लिए मकान दिए। और आल्हा सिंह, तुमको हमने पढ़ा लिखा करके विद्वान बना दिए और रुदल सिंह को तेगा तलवार सिखा करके इसको भी खुदखार बना दिए। जब हमने रुदल सिंह को बोले, रुदल सिंह मेरे पास जो 7 हाथी का ताकत था, लड़ते 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 7 हाथी का ताकत हम रुदल को दे दिए। हम बोले रुदल सिंह तुम यहां से चले जाओ, मेरा गोदाम घर है, उसमें 60 बोरा चीनी चाय पत्ती है, उसमें से 2 कप तुम चाय बना करके लेते आओ, 1 कप हम पी लेंगे और 1 कप तुम पी लेना। रुदल सिंह तो चला गया और उधर से खाली लौट करके आया। हम बोले रे चाय लाओ। उन्होंने बोला भाई साहब आपके गोदाम में ना तो चाय पत्ती था और ना चीनी था। हम बोले रे हरामी, आज शाम में हम 60 बोरा चीनी चाय पत्ती गिरे लिए तो क्या होगा? और रुदला ने हमारे ऊपर गर्म होकर के बोला भाई साहब हमको बहुत जोर से भूख लगा था, हमने क्या किए 60 बोरा चाय चीनी पत्ती को खा गए। अब बताइए ओकरे पेट रहले कि इंडिया के गेट रहले। हम बोले रे हरामी तू 1 बोरा खा जेती है, हे 2 बोरा खा जेती है, हे 5 बोरा खा जेती है, 60 बोरा ते कैसे खा गेली रे? रुदला हमको क्या बोला, अरे भाई साहब अगर उससे हमको पेट नहीं भरा तो लालपुर बाजार को लूट करके खा गए, पथरीगढ़ को लूट करके खा गए और वहां से दिल्ली को पिल्ली बना करके आ गए। हम ओकरे ऊपर गरम हो गए, रे हरामी ते जो ऐसे कर रही केकरा बदनामी हुई। रुदला हमको क्या बोला, भाई साहब अगर ज्यादा चढ़ करके बोलिएगा तो पांव से ऊपर सर से नीचा जितना बीच में नस टहलता है एक एक करके चुन करके काट। अब बता ही काट लेके कि छोड़ दे। और उसके बाद ये खबर हमने अपने अब्बू के पास चले कहने के लिए, तो फिर उधर से आया हमको बोला अगर ये खबर आप अपने अब्बू के पास अगर बोलने के लिए जा रहे हैं तो अब की बार तलवार के नोक पर आपको जिंदा उठा लेंगे। बताइए उठा लेके छोड़ दे। ये राज लिखा गया है आल्हा सिंह के नाम से, ये राज लिखा गया है आल्हा सिंह के नाम से। ये गलती कौन किया? कौन किया? शुगर का गुल्ला। खबरदार! आप उसी वक्त अगर चाहते तो दोनों भाई के नाम से दे सकते थे, या नहीं तो उनके माँ के नाम से दे देते, ताकि इस वक्त में दोनों भाई में झगड़ा नहीं होता। बेशरम बेहया, लाज होना चाहिए आप लोगों को। झगड़ा लगाने का जराप है। बताइए भाई साहब जाते हैं कि नहीं यहाँ से? अरे सुनो, बताइए हम क्या करते? उस समय में इसकी मां बुद्धि हो गई और आल्हा सिंह 5 वर्ष का था। इसको हमने पढ़ाया लिखाया और रुदल सिंह दूध का छाना बना हुआ था। तो हमने सोचे जब आल्हा सिंह 5 वर्ष का है तो हम आल्हा सिंह के नाम कर दिए। तो इसमें हम क्या किया? अभी आप बताइए, इनके नाम से जो राज दिए हैं इनके मन में बदनीति आ जाएगा तो वो तीनों व्यक्ति कहाँ जाएंगे? ये बता दीजिए, जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ क्या ऊपर वाले भी आपको जगह नहीं देगा। आल्हा सिंह, हाँ आल्हा सिंह इधर आ। बोली बाबू, हाँ बोली। अगर रुदला के ते बराबर नहीं देभी तो कम से कम 5 डिसमिल उसको दे देना। भाई साहब हाँ जब आप कहते हैं तो आपका बात को नहीं उठाएंगे, लेकिन चाय चो पी लीजिए आप अपने हाथों। अरे आल्हा सिंह, तुम्हारे यहाँ चाय कौन पिएगा रे? तुम्हारे पत्नी के मुंह से तो रसगुल्ला गिरती है। रसगुल्ला नहीं गिरते हैं। आपके लिए चाय बनाऊं, आपके लिए तो मार भी मुश्किल है। मार भी मुश्किल है। जाइए यहाँ से। जब एकरे आल्हा सिंह के शादी हो रहा था तो जब हम नैना किला गए, इसके पिता को चाय पिलाने का रुपया नहीं था। हम उसको रुपया दे करके पूरे बाराती को नाश्ता कराए, चाय पिलाए, बीड़ी सिगरेट पूरे आजाद कर दिए और उसका बेटी पुत्रा के बेटा घर में आग लागे वाला लगबे वाला
मेरा देह पर बाजार गिर जा, टुड़की लग जा। भाई आ जा बिछा रही मैया जा, सादरा सगे हल्ला चुम बिछा रही मैया गे, आइए राम जी सब कुछ खोलो, कुछ नहीं रहना चाहिए इसके बदल पे। दो में से तीन में से किसी को बदल पे नहीं रहना चाहिए। दियो समाचार स्वामी ये भैया जी के घर से ना निकालियो स्वामी मोरो दूल्हा। तुम जगह में यहाँ साइलेंट हो गए, खड़ा रहो तुम। एक बार कुछ मुंह से तुम आवाज निकाल दी, इतना तुम्हारे बदन पे कोर मारूंगा। मुंह बंद करो। एक समय गलतियां भैया रूतल सी से बेला गलतियां भैया जी नागर मोहब्बत जय भाई भैया मुझे कुछ पता नहीं कि तुम लोग कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे, कैसे जियोगे। जय भाई भैया जी मातिया वो राई ज्ञान हिरैया लाभ अपूर्व को देख बहुत सारा मैया गई राजा जी चिन्हा बोन रही मैया गे अपना
ये काना भैया ये तो आरो के भैया ये तो सबती पिता के सब तुम मुंह देख रही है उसका, चल बस्तर खोल जल्दी फटाफट कर। मैं जो का जल्दी खोल। पिता हो देखेगी वो को, चल इसका बस्तर खोल। चुकिया प्रणाम करिया तोरा आग लगा करके छोड़ दिया है, पूरे मोहब्बा को बर्बाद करके छोड़ दिया। पिता का कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, इसका ठेकेदारी मैं लिया हूं। जा अपने माँ पिता के पास। बन क्या रहा, तुम्हारे ऐसा नौकर का कोई जरूरी नहीं है मेरे मोहब्बा में। पिता जो जो कहा हमारा सब कुछ मैं कहता हूँ अरे हरामजादी तू मुंह देख रही है, इधर उधर कर रही। मैंने तुमको क्या बोला इसका बस्तर खोलने के लिए, क्या बोला? क्या इतना कसाई बन रहे हैं? कोई मुझे पता है, कोई बात नहीं। कौन है भाई? भाई नहीं, भाई मर गया। आज से मैंने भूल गया भाई का नाम, खत्म। मिलता राजा ये दुनिया में स्वामी मैं अकेला हूं, मैं अकेला। कोई भाई, मैं कसाई, सब बात ठीक, मैं अकेला। भैया ने सादर मिलता है
जाएगी जियो रानिया तो आप चलो मन सारे कहो कोनी फेरो ना दोबारा जन्म आइले स्वामी। अच्छा अब लगी है तुम समझाने मुझे। ये कैसैया बनिए हमरो दुलारा। मैं जितना कर रहा हूं उतना कर, और नहीं तो फिर समझ ले इन लोग को छोड़ करके तुम्हारा काम तमाम कर दे। जल्दी कर फटाफट। जय बई माली ए मोहबी नगरिया तो हम जय बई माली खाए नगर मोह पतिया नहीं मानई फिर गलतिया करबू एक बरखी